नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना स्थित जेडीयू आईटी सेल कार्यालय में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन उनसे पहले उनके बेटे निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वहां मौजूद थे। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने बेटे से सहज अंदाज में पूछा, कब आए हो? निशांत ने जवाब दिया कि आधा घंटा हो गया है। यह छोटा सा संवाद भले ही समान था, लेकिन मंच पर मौजूद लोगों के लिए यह खास बन गया। ललन सिंह का इशारा और मुस्कान में छुपा संदेश। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने निशांत कुमार के पीठ पर हाथ रखते हुए राजनीति में आने का इशारा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मजाकिया लहजे में कहा कि बोल दीजिए कि मानेंगे, यानी निशांत को राजनीति में आने की अनुमति दीजिए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों मुस्कुराते नजर आए, लेकिन किसी ने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। यही मुस्कान अब सियासी संदेश के रूप में देखी जा रही है। नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो कम बोलकर ज़्यादा संकेत देते हैं। निशांत कुमार भी अब तक सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दूरी बनाए रखते आए हैं। ऐसे में किसी मंच पर उनका बार बार दिखना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आना महज संयोग नहीं माना जा रहा है, खासकर तब जब पार्टी के बड़े नेता खुले मन से राजनीति में आने का संकेत दे रहे हो। पटना मेट्रो परियोजना के प्राथमिकता कॉरिडोर में भूतनाथ से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन के बीच एक महत्वपूर्ण तकनीकी पड़ाव पूरा हुआ। ईआईजी निरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसी क्रम में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर एएसएस निरीक्षण किया गया। साथ ही खेमनीचक से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक ओएचई का भी गहन निरीक्षण किया गया। और यह निरीक्षण भारत सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान विद्युत सुरक्षा मानकों, तकनीकी व्यवस्था और परिचालन से जुड़ी तैयारियों का बारीकी से आकलन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान एक बड़ी मांग सामने आई है। इस क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित करने और यहां पटना हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की मांग रख दी है। ब्रजवासी ने कहा कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन इसके अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक और औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्रशासनिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद वहां पर बाजार समिति पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री ने बाजार समिति परिसर में बने नए भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर जिले को 850 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं की सौगात दी। ये योजनाएं जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित है। देश में ठंड के बीच अब भारी बारिश और तूफान ने दस्तक दे दी है। महानगरों में सड़क पर जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों में 8 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तूफान की अधिक संभावना बनी हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। जिन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है उनमें यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में भी मौसम बदलने वाला है। पटना के आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा और कटिहार में सुबह के समय शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में सुबह का समय घना कोहरा छा सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के सुरक्षा घटाए जाने पर नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर। विपक्ष का आरोप है कि यह बदले की भावना से किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि कम की गई है। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सुरक्षा का मामला राज्य और केंद्र से संबंधित अधिकारियों से जुड़ा होता है। वे आकलन करते हैं और उसी आकलन के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। उसी के अनुसार निर्णय लिया गया है। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि कम की गई है।
बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में सभी सुरक्षित हैं। मैं खुद मंत्री हूं, गांधी मैदान भी जाता हूं, लेकिन मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं होती। मैं सांसद भी रहा हूं, फिर भी कोई डर नहीं है। नीतीश कुमार के शासन में सुशासन है, सभी सुरक्षित हैं। पटना शहर में एक बड़ा कचरा निस्तारण केंद्र बन रहा है। अब तक सिर्फ आम आदमी को परेशान करने वाली जगह पर कचरा निस्तारण केंद्र बनता रहा है, लेकिन इस बार वीआईपी भी इसके दायरे में होंगे। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अटल पथ होकर मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए जिस रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है, उसे से सटे बन रहा है यारपुर कचरा निस्तारण केंद्र। यह पटना की छवि किस तरह खराब करेगा है समझना मुश्किल नहीं। अटल पथ से सचिवालय थाना आते ही दुर्गंध का सामना होगा। हार्डिंग रोड पर विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते सांस लेना मुश्किल होगा। यारपुर के समीप कचरा निस्तारण केंद्र बनने के बाद बिहार विधानमंडल, आर ब्लॉक, होटल चाणक्य, सोन और टेलीफोन भवन के साथ साथ कचरा निस्तारण केंद्र के बाद पड़ने वाले पूर्व विधायक आवास और वर्तमान पुलिस भवन निर्माण निगम और आयोग के दफ्तरों में भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा समेत सभी विधायक और अन्य नेता मौजूद रहे। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इसमें विधायक दल के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राज्य स्तर पर पार्टी के भीतर कलह समेत कई मुद्दों पर बात की गई। कांग्रेस सूत्रों को माने तो विधायक दल के नेता को लेकर नाम लगभग तय हो चुका है। जल्द ही आलाकमान की ओर से नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का टास्क बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिया है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बिहार में कांग्रेस को बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक पूरी तरह सक्रिय किया जाए। इसके लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को और प्रभारी बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ। पटना जिला के मनेर प्रखंड के सिंघाड़ा पंचायत के ताजपुर गांव में अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया। इस हरिकीर्तन में पुरुष के साथ महिलाएं भी झूमती नजर आई।